नमस्कार दोस्तों, एक पल के लिए सब कुछ भूल जाइए और मेरे साथ एक सफर पर चलिए। ये सफर टाइम मशीन का है जो हमें आने वाले कल में ले जाएगा। इमेजिन कीजिए साल 2050 का भारत। उसकी सुबह की अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि अपनी स्मार्ट विंडो के धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने से होती है, जो सूरज की रोशनी को आपके हिसाब से अंदर आने देती है। कमरे में आपकी पसंद का हल्का संगीत बज रहा है, जिसे आपके घर के एआई आरोही ने आपकी स्लीप पैटर्न को एनालाइज करके चुना है। आप किचन में जाते हैं और आपका पर्सनल होम रोबोट मित्र आपके हेल्थ ट्रैकर से डाटा लेकर आपके लिए परफेक्ट न्यूट्रिशन वाली स्मूदी और गर्मा गर्म कॉफी तैयार कर रहा है। आप बालकनी में आते हैं और नीचे सड़क जैसा कुछ नहीं है। उसकी जगह साइलेंट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पॉड्स और एयर टैक्सीज अपने आप डिजिटल स्काई कोऑर्डिनेट्स में चल रही हैं। हेल्थ केयर 2050 में हम बीमार होने का इंतजार नहीं करेंगे। अपनी स्मार्ट वॉच, आपके बाथरूम का स्मार्ट मिरर, यहां तक कि आपका स्मार्ट टॉयलेट, सब आपके हेल्थ वाइटल्स को 24 घंटे मॉनिटर करके डाटा आपके एआई डॉक्टर को भेजते रहेंगे। ये एआई किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने से हफ्तों या महीनों पहले ही आपको अलर्ट देगा। हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा। ज्यादातर सर्जन्स सर्जरी रोबोटिक आर्म से करेंगे, जिनको सर्जन्स दूर बैठकर कंट्रोल करेंगे, जिससे गलती की गुंजाइश न के बराबर होगी। सबसे बड़ी क्रांति लाएगी नैनो टेक्नोलॉजीज का कॉन्सेप्ट। आपके खून में घूम रहे नैनोब्स माइक्रोस्कोपिक डॉक्टर्स की सेना होंगे। ये नैनोब्स कैंसर सेल को ढूंढकर उन्हें शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देंगे। यह आर्टरीज में ब्लॉकेज को साफ करेंगे और किसी भी मेडिसिन को सीधे टारगेटेड सेल तक पहुंचाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में 3D बायोप्रिंटर्स पेशेंट्स के अपने सेल्स से नए ऑर्गन प्रिंट कर देंगे और इंसान की एवरेज एज बढ़ जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी। तो क्या इंडिया सिर्फ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कॉपी करेगा? बिल्कुल नहीं। यही है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। हम टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालेंगे। इसे हम कहेंगे हाईटेक जुगाड़ या फ्रगल इन्वेंशन। हम दुनिया के सबसे सस्ते लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाएंगे। एआई का इस्तेमाल हम किसानों के लिए करेंगे। एक सिंपल ऐप किसान के फोन पर उसे बताएगा कि उसके खेत के 10 फुट के हिस्से में कितना पानी और कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, जिससे फसल डबल होगी और पानी बचेगा। हमारे स्टार्टअप्स एआई पावर्ड मॉडल्स बनाएंगे जो भारत की 22 भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में रियल टाइम अनुवाद करेंगे, जिससे देश के कोने कोने में कम्युनिकेशन बैरियर टूट जाएगा। हम सोलर पावर का इस्तेमाल करके हवा से पानी बनाने वाले जनरेटर्स गांव-गांव में लगाएंगे। हमारा मेक इन इंडिया सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बल्कि इनोवेशन हब होगा, जहां से सस्ते मेडिकल डिवाइसेस, एजुकेशनल टूल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। टेक्नोलॉजी अमीर लोगों का खिलौना नहीं बल्कि गरीब से गरीब आदमी के जीवन को उठाने का जरिया बनेगी। इंडिया मार्स सिटी, चंद्रयान और मंगलयान तो सिर्फ पहली झलकी थी। साल 2050 तक इसरो दुनिया की टॉप 3 स्पेस एजेंसीज में से एक होगी। सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च करना ही नहीं बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम लीडर होंगे और हमारा सबसे बड़ा सपना होगा मार्स पर एक परमानेंट इंडियन बेस। एक शहर जिसका नाम शायद मंगलपुर या आर्यभट्ट कॉलोनी हो। यह खुद चलने वाली सिटी होगी जो इंडियन टेक्नोलॉजी से चलेगी। वहां बड़े बड़े डोम्स के अंदर अर्थ जैसा माहौल बनाकर खेती की जाएगी। पानी को मार्स की सोइल से एक्सट्रैक्ट करके 100% रिसाइकिल किया जाएगा। यह बस्ती रिसर्च का एक ग्लोबल हब होगी, जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने आएंगे। मार्स की लाल जमीन पर तिरंगा लहराना सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं होगी, यह 250 के आत्मनिर्भर विश्वगुरु भारत की पहचान होगी। यह इस बात का सबूत होगा कि हम भारतीयों के लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, 2050 का भारत एक सपना नहीं बल्कि एक मंजिल है, जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं।
यह एक ऐसा भारत होगा जहां टेक्नोलॉजी और आध्यात्म, स्पीड और सुकून, इनोवेशन और परंपरा सब एक साथ चलेंगे। और हाँ, इस सफर में चैलेंजेस भी होंगे। जॉब्स का बदलता नेचर, डाटा प्राइवेसी की चिंता, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। लेकिन भारत ने हमेशा हर चुनौती को एक अवसर में बदला है। यह भविष्य हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट और आप जैसे हर उस नौजवान के हाथों में है जो एक बेहतर कल का सपना देखता है। तो इस आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फ्यूचर बस आ नहीं रहा, उसे हम और आप मिलकर बना रहे हैं। आपका 2050 का इंडिया का सबसे एक्साइटिंग फीचर क्या होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।